तो हम आगे इसमें चलते हैं अब रन करते हुए। ये रिफ्रैक्शन ऑफ वेव थ्योरी में तो हमारे पास एक मीडियम है, तो रिफ्रैक्शन जब भी होता है तो वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर। और इसमें क्या है कि कोई भी रे ऑफ लाइट है वो उसी लॉ को फॉलो करती है जो स्नेल्स में बात कही थी। स्नेल्स ने अपनी बात में ये कहा था कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज passes by one medium to another medium, that is the ray of normal to away और या normal to toward, that is the dependent of the medium, उसके मीडियम पर डिपेंड काम करता है। अब जस्टिफाई हम मानते हैं कि हमारे पास ये एक मीडियम है, थोड़ी देर मानते हैं, और ये हमारे पास नॉर्मल है, ये इंसिडेंट, और ये नीचे वाला एक मीडियम है। जस्टिफाई हमने इसको चेंज कर दिया, ये इस टाइप से हमारे पास एक मीडियम है ये, और ये एयर है, और ये आपका गिलास है। इसका मतलब ये Na और ये Ng, और Na से Ng ग्रेटर है, और जब Ng ग्रेटर है तो कोई भी इंसिडेंट रे आती है, ये इंसिडेंट रे आएगी, तो ये इंसिडेंट एंगल जब भी आएगी तो ये नॉर्मल से जैसे ही एंटर करेगी तो ये टूवर्ड हो जाएगी। कैसी हो जाएगी ये टूवर्ड हो जाएगी। अपने इंसिडेंट रे जब कोई भी ट्रेवल करती है तो वो क्या करती है, तो वो रेयर से डेंसर मीडियम में टूवर्ड हो जाती है, और फिर ये यहां से इसका रिफ्लेक्शन होता है। और इसी तरह से हमारे पास एक सेकेंड रे और आई, ये हमारे पास सेकेंड रे और आई, ओके। और ये इसका भी यही हाल होगा, क्योंकि ये जिस मीडियम में जा रही है तो जाते समय ये भी अपने नॉर्मल रे से क्या होगी, ये भी टूवर्ड कर जाएगी, ये भी क्या होगी, टूवर्ड होगी। और जब ये नॉर्मल से टूवर्ड हो जाएगी तो ये क्या करेंगे कि ये इसके साथ यहां से ये कंडीशन ये आ जाएगी, ये 90 डिग्री का, और ये कंडीशन एक यहां से ये जनरेट हो जाएगी, ये भी 90। ओके, अब देखिए ये एयर है, और इसका अगर हम देखते हैं तो ये मीडियम हमारे पास ये वाला R डैश हो जाएगा, और ये I डैश। ओके, अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि दो मीडियम है, और दोनों मीडियम में ट्रैवलिंग जो रे है ये हमारे पास इसका नॉर्मल है AC, ये हमारे पास इसका बेस है AC, और AC के रेस्पेक्ट में ऊपर वाला आपका B है, और इसको हमने E माना, राइट। तो देखिए ये हमारे पास जब इतना आ गया तो ये हमारे साथ I एंगल मेजर हो गया, ये वाला ये I एंगल मेजर हो गया, और ये R एंगल मेजर हो गया। क्लियर है। अब इसको इसी को वेव में थ्योरी में जब इसको कन्वर्ट करते हैं तो देखिए ये इस टाइप से रे आती है, ये वेव फ्रंट में आती है ट्रेवलिंग करती हुई, और ये वेव ट्रेवलिंग करती हुई आती है कंटिन्यूटी, और ये ट्रेवलिंग करते करते ये अपने नॉर्मल से ये और ये यहां आ गई, और यहां से फिर ये रिफ्रैक्टेड हो गई, ये इसका पाथ है। ये इसका पाथ है। इसी तरह से ये वाली रे आई, ये, और ये रे कंटिन्यूट आ रही है वेव फ्रंट के रूप में, और इस तरह से बहुत सारी रे आई, और ये आने के बाद ये सरफेस पर यहां इंपैक्ट हो जाएगी, यहां से फिर एक मीडियम बनेगा, ये दूसरा मीडियम हो गया वेव फ्रंट के रूप में,
देखो हम इस तरह से बनाएंगे। ये इस टाइप से हमारे पास एक वेव फ्रंट ये बन गया। अब इस वेव फ्रंट के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी इंसिडेंट रे आती है तो ये अपने साथ एक ट्रायंगल बनाती है, और ये ट्रायंगल है आपके पास ट्रायंगल ए बी और सी। इसमें एंगल आपका ये होता है साइन आई इक्वल टू, और ये हाइट अपॉन और ये हाइपोटेनियस। बीसी जो हमारे पास है इसकी वैल्यू है B1T अपॉन और ये AC के साथ। एक तो ये कंडीशन है। दूसरा हमारे पास है साइन और ट्रायंगल है AE और ये C के साथ। तो साइन R इक्वल टू आपका हो जाएगा ये AE अपॉन AC के साथ, और ये BT2 अपॉन AC इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये इक्वेशन बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी मेथड है। कुछ ज्यादा आपको लॉजिक नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। ये इनके बीच में इंटरफेरेंस डेवलप हो रहा है, ये डार्क ब्राइट का इंटरफेरेंस है। जब हमारे पास दो ही सोर्स है जिसे हम कहते हैं हम फैक्टर में कि दिस इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये इंटरफेरेंस में है। तो यहां जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई व्हेन द ट्रेवलिंग ऑफ द वेव, तो दैट इज आर स्नेल्स लॉ पास। तो यहां ये स्नेल्स के लॉ को फॉलो करेगी। तो स्नेल्स का लॉ होता है ये साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, और ये आपका हो जाएगा N2 अपॉन N1, या आप इसे कह सकते हैं NG अपॉन NA, NG अपॉन NA के साथ। जबकि रिफ्रैक्शन के लिए फॉर्मूला होता है C अपॉन V। तो देखिए हमारे पास एयर है तो इसके साथ हो जाएगा C अपॉन VA, और NG के साथ हो जाएगा C अपॉन VG, C अपॉन VG, या आप इसे कह सकते हैं C अपॉन V1, यानी कि आप इसे ऐसे भी लगा सकते हैं N1 इज इक्वल टू C अपॉन V1 और N2 इज इक्वल टू C अपॉन V2। अब दोनों के साथ रिलेशन निकाला हमने N1 अपॉन N2, तो ये V2 अपॉन V1 आ गया। ये कितना आ गया N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। अब ये रिलेशन हमारे पास जो बन रहा है तो हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास है N2 अपॉन N1, तो ये कितना हो जाएगा V1 अपॉन V2। तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे, तो देखिए ये पाथ हमारे पास मेंशन हो गया। तो साइन आई की वैल्यू कितनी है, ये है आपकी ये V1T अपॉन और ये AC और ये V2T अपॉन और ये AC। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये आपका आ गया V1 अपॉन V2 इक्वल टू N2 अपॉन N1। भाई हमारे पास भी यही कंडीशन है, देखो N1 के साथ V2 है और N2 के साथ V1 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास कंडीशन जनरेट हुई ड्यू टू डिपेंड ऑफ द मीडियम। अब N1 से अगर N2 बड़ा हो, अगर N1 से N2 बड़ा होगा तो V1 जो है हमारा ये ग्रेटर होगा V2 से। तो V1 ग्रेटर होगा V2 से। अब कोई भी लाइट जब भी ट्रेवलिंग करेगी, ध्यान रखिएगा, तो वहां उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। तो ये λ1 ग्रेटर देन λ2 के साथ तो वेवलेंथ भी हमारा बढ़ जाता है। तो ये चीजें यहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बताई गई हैं, और उसको हम बहुत इजीली तौर से इसको कर भी सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसी चाहे आप कोई सी बुक ले लीजिएगा, चाहे आप दुनिया की कोई भी प्रेशर ले लो, लेकिन उसमें क्या क्या वो आपको बताएगा, ये है वो है, लेकिन बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है। इस कॉन्सेप्ट से आप इसको कर जाएंगे तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा इजी कोई भी और प्रोसेस नहीं है। अगर इससे भी इजी कोई प्रोसेस लगता है तो आप उससे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।